वे दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहे। इसके बाद पुजारी बाबा ने अपने नेत्र खोले। दोनों बालकों को देख वे मुस्कराते हुए उनके पास आ गए। फिर दोनों को खाने के लिए प्रसाद स्वरूप मिठाई का टुकड़ा दिया। इसके बाद पुजारी जी सीढ़ियों के द्वारा मंदिर से नीचे उतर आए। पीछे से वे दोनों प्रसाद खाते खाते आ गए। पुजारी बाबा ने उनसे कहा, आओ मेरे सामने बैठ जाओ। चुन्ना, पहले चुन्ना आकर पुजारी बाबा के सामने बैठ गया। पीछे से उस्मान आकर चुन्ना की बगल में बैठ गया। पुजारी बाबा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए चुन्ना से पूछा, ये कौन है बेटा? तुम्हारा साथी है? तुम्हारा भाई तो नहीं? चुन्ना, नहीं, उस्मान है, मेरे ही साथ पढ़ता है। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते। पुजारी बाबा चुन्ना से हंसते हुए, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा होगा चुन्ना। तभी इतने दिनों बाद बाबा की याद आई। चुन्ना रुआसा होकर, हाँ बाबा, कल मेरी माँ ने मुझे मारा। उस्मान की माँ ने भी उस्मान को मारा है न उस्मान? उस्मान ने धीरे से हाँ कहकर गर्दन हिला दी। पुजारी बाबा ने चुन्ना से फिर पूछा, किस बात पर तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा? पता नहीं, चुन्ना भोलेपन से बोला। फिर भी कुछ तो तुमने किया ही होगा चुन्ना। तुम भी कम शरारती नहीं हो। क्या किया तुमने? कुछ भी तो नहीं। कल हम दोनों, हाँ कहो, कल हम दोनों गुल्ली डंडा खेल रहे थे। उस्मान की माँ पहले भी इसे मेरे साथ खेलने को मना करती थी। क्यों? वो कहती है मेरी जात दूसरी है। जात क्या होती है बाबा? बाबा कुछ देर मौन रहे। इन अबोधों को कैसे समझाए? पुजारी बाबा मन ही मन सोचने लगे, हाय, देश का दुर्भाग्य कि वह अभी इन्हीं बातों में उलझा है। इन बड़ों की गलतियां आज मुझे इन बच्चों में साफ नजर आ रही हैं। ये भोले हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि इन निर्मल हृदय वाले बालकों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए। आखिर इन्हें भी उसी भाषा को पढ़ाना आरंभ कर दिया जिसके कारण वे वर्षों द्वेषता की आग में जलते रहे। इन औछे मानवों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? जिस गलती का दुष्परिणाम यह देश आज तक भुगत रहा है, वही ये अपने मासूम बच्चों को सिखा रहे हैं। छिह छिह धिक्कार है। पुजारी बाबा अपने अंधवंधवों में ही उलझे हुए थे कि चुन्ना ने उनका हाथ झकझोरते हुए पूछा, कहाँ खो गए बाबा? कहीं नहीं बेटे। पुजारी बाबा दोनों के सिर पर अपने हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से बोले। चुन्ना ने पुनः पूछा, बताओ ना, क्या जात माने क्या होता है? उस्मान की माँ कहती है, मेरी जात दूसरी है। बताओ ना, क्या मेरी और उस्मान की जात अलग अलग है? क्या इसी कारण अब हम साथ साथ नहीं खेल पाएंगे? पुजारी बाबा ने उस्मान की तरफ स्नेह भरी दृष्टि डालकर चुन्ना से कहा, ये तो तुम्हारा भाई है बेटा। उस्मान चकित रह गया। चुन्ना, मेरा भाई? चुन्ना ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये मेरा भाई है? आप सच कहते हैं? माँ तो कहती है मैं अकेला ही पैदा हुआ था, मेरा कोई भाई नहीं। डॉट है बेटा, यह तुम्हारा भाई ही है। माँ भी ठीक कहती है, ये इस जन्म का ही भाई नहीं बल्कि कई जन्मों से तुम्हारा भाई रहा है। अच्छा, हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया तो तुम उसके बेटे हुए क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहली बार अपने पुत्र के रूप में पाया। फिर तुमने पहली बार उस्मान को पाया तो वो तुम्हारा भाई हुआ, ठीक है ना? दोनों सोच में पड़ गए। पुजारी बाबा ने प्रमाण पूछा, तुम इसके साथ साथ खेलते हो ना? उस्मान, हाँ, और दोनों साथ साथ एक ही कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हो? हाँ, ठीक है। तुम्हारा मोहल्ला भी एक है? हाँ है। तो फिर अलग क्या रहा? पता नहीं, शायद हमारे घर अलग अलग होने के कारण हमारी जात अलग अलग होगी। पुजारी बाबा हंस पड़े।
फिर दोनों को समझाने लगे, चलो एक बात पूछता हूँ, जब तुम अपने घर से बाहर मैदान में खेल रहे थे तो तुम्हारी माँ कहाँ थी? दोनों एक साथ घर में। हाँ, पर थी तो तुमसे अलग और दूर। चुन्ना, ये तो ठीक है। उस्मान, हाँ आपने ठीक कहा। पुजारी जी ने चुन्ना की ओर देखते हुए पूछा, क्या तब अलग और दूर रहने के कारण तुम अपनी माँ को माँ नहीं कहोगे? चुन्ना, क्यों नहीं? पुजारी बाबा और उस्मान, तुम? उस्मान, कहूंगा। पुजारी बाबा आगे कहने लगे, इस प्रकार दूर या पास रहने से हमारा कोई पराया या अपना नहीं हो जाता। असली बात तो प्रेम की होती है। चुन्ना, प्रेम था, तुम्हारी माँ तुम्हें पुचकारती नहीं? हाँ, पुचकारती है। जिस प्रकार आप मेरा सिर सहला सहलाकर मुझे मीठी मीठी बातें बताते हैं, उसी प्रकार माँ भी बताती है। पिताजी मुझे शाबाशी भी देते हैं। इस सब से तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बस बेटा, इसी को प्रेम कहते हैं। उस्मान उस्मान चौंक पड़ता है, क्या बाबा, तुम्हारी माँ कभी कभी तुम्हें प्यार नहीं करती है? और तुम चुन्ना को नहीं चाहते? उससे प्रेम नहीं करते? क्यों नहीं करता? इतना कहकर उस्मान चुन्ना की ओर देखकर मुस्करा उठा। चुन्ना भी धीरे धीरे हंसने लगा। पुजारी बाबा बोले, बस इसी प्रकार दोनों प्यार से रहा करो, इसी प्रकार मुस्कराते रहना। तुम्हारी माँ तुमसे कुछ भी कहे पर अपनी दोस्ती न तोड़ना, और देखो जातवात कुछ नहीं होता। वे तो तुम्हें डराते हैं ताकि तुम्हारी दोस्ती टूट जाए। दोनों समझ गए कि हमारी माँ हमसे जात वाली बात क्यों कहती है। वे हमारी दोस्ती तोड़ना चाहती हैं, पर हम नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं। क्या तुम दोनों अपनी दोस्ती तोड़ोगे? बाबा ने दोनों से पूछा। कभी नहीं। दोनों एक साथ बोल पड़े। पुजारी बाबा ने उन्हें हंसकर आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें इसी तरह मिलाए रखे, किसी की बुरी छाया भी तुम पर नहीं पड़े। दोनों अपने देश का नाम ऊंचा करी, परोपकार करी, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। दोनों पुजारी बाबा के चरणों में सिर झुकाकर वहां से मुस्कराते हुए अपने स्कूल चले गए। अब उनके कोमल हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।